अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं तारीख की गर्द में दबे उन राजों को लेकर जो शायद दुनिया तक नहीं पहुंचे और जिनके बारे में आप भी बहुत कम जानते हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। नाज़रीन, दुनिया की तारीख में कई अजीम फातेह गुजरे हैं, लेकिन चंगेज खान का नाम हमेशा नुमाया रहेगा। ये वो शख्सियत थी जिसने ना सिर्फ अपनी फौजी ताकत से जमीन के बड़े हिस्से को तस्खीर किया, बल्कि एक ऐसी सल्तनत कायम की जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी मुसलसल जमीनी सल्तनत बन गई। चंगेज खान का असल नाम तमुजन था, जो 1162 में मंगोलिया के वसीओ अरीज घास के मैदानों में पैदा हुआ। ये वो दौर था जब कबीलों की जंगें आम थीं और ताकतवर होना ही जिंदा रहने का वाहिद जरिया था। तमुजन की जिंदगी का आगाज ही मुश्किलात से हुआ। इसके वालिद, जो एक कबीले के सरबरा थे, उनको जहर देकर कत्ल कर दिया गया और कबीले ने तमुजन, इसकी मां और बहन भाइयों को बेसहारा छोड़ दिया। ये एक नाजुक लम्हा था, लेकिन यही वो वक्त भी था जब तमुजन की शख्सियत में मजबूती और अज़्म पैदा हुआ। तमुजन यानी चंगेज खान की मां ने इन हालात में हार नहीं मानी और अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए सख्त मेहनत की। इन्हीं इब्तिदाई तजुर्बात ने तमुजन को वो हुनर सिखाया जो एक अजीम कायद बनने के लिए जरूरी था। छोटी सी उम्र से ही उसने इंसानी फितरत को समझने और मौकों से फायदा उठाने की सलाहियत पैदा की। जिंदगी के उन सख्त इम्तिहानात ने उसे सिखाया कि इत्तेहाद और हिकमत अमली सबसे बड़ी रुकावट को अबूर कर सकते हैं। दोस्तों, जवानी में तमुजन ने कबीलों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने की कोशिश शुरू की। इसका पहला बड़ा सियासी कदम इसकी शादी थी। इसने बोर्टे नामी लड़की से शादी की जो एक कबीले के सरदार की बेटी थी। ये शादी ना सिर्फ मोहब्बत का इजहार थी, बल्कि एक मजबूत सियासी इत्तेहाद की बुनियाद भी थी, जो तमुजन के अज़्म और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी को जाहिर करती है। ताहम इसका सफर आसान नहीं था। जब बोर्टे को एक दुश्मन कबीले ने अगवा कर लिया तो तमुजन यानी चंगेज खान ने अपनी मामूली फौजी ताकत को जमा किया और अपनी बीवी को बाजियाब करा लिया। इस जुर्रतमंद कदम ने उसे सिर्फ एक वफादार शौहर नहीं, बल्कि एक ताकतवर रहनुमा के तौर पर भी दुनिया के सामने पेश किया। इसके बाद तमुजन ने कबायली निजाम को बदलने का फैसला किया और इत्तेहाद को खून की रिश्तों की बजाय काबिलियत और वफादारी की बुनियाद पर कायम किया, और यही फैसला उसकी कामयाबी का एक अहम राज था। चंगेज खान की जिंदगी में खवातीन का किरदार इब्तिदा से ही अहम था, लेकिन ये ताल्लुकात सिर्फ जाती नहीं बल्कि सियासी और समाजी सतह पर भी गहरे असरात रखते थे। चंगेज खान ने जल्द ही ये महसूस कर लिया कि कबीलों के दरमियान इत्तेहाद सिर्फ खानदानी रिश्तों पर मुनहसर नहीं रह सकता। उसने अपनी हिकमत अमली को बदला और खवातीन को सियासी इत्तेहाद के एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर फतह के बाद चंगेज खान का लश्कर ना सिर्फ जमीनी और माले गनीमत हासिल करता, बल्कि खवातीन को भी कैदी बना लिया जाता। ये कैदी खवातीन अक्सर अपनी जिंदगी के तमाम हकूक और इख्तियारात खो बैठती थी और एक नए गैर यकीनी और जालिमाना निजाम का हिस्सा बन जाती थी। जब कोई शहर या कबीला चंगेज खान के हाथों शिकस्त खाता तो वहां की खवातीन की जिंदगी एक नए अलमिये का शिकार हो जाती। खूबसूरत खवातीन को पहले चंगेज खान के सामने पेश किया जाता। अगर वो उनमें दिलचस्पी लेता तो वो उसकी रखेल या बीवी बन जाती, और अगर वो उनमें दिलचस्पी न दिखाता तो उन्हें उसके सिपाहियों में तकसीम कर दिया जाता। इन खवातीन को ताकत और इत्तेहाद के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता और इनकी आजादी हमेशा के लिए छीन ली जाती। दोस्तों, कैदी खवातीन को मुख्तलिफ अंदाज में तकसीम किया जाता था। कुछ खवातीन को अमीर जंगजुओं के हवाले किया जाता, जहां उनकी जिंदगी थोड़ी महफूज हो सकती थी, लेकिन इनकी आजादी और ख्वाहिशात हमेशा कैदी रहती। दूसरी तरफ कुछ खवातीन कम दर्जे के सिपाहियों को दी जाती, जहां उन्हें ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि जज्बाती ज्यादती का सामना भी करना पड़ता। इनमें से कई खवातीन को गुलामों के तौर पर बेच दिया जाता था, जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाई जाती और कभी अपनी आजादी वापस न पा सके। लेकिन जहां कैदी खवातीन के लिए ये हालात इंतहाई अलमनाक थे, वहीं आजाद मंगोल खवातीन की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये खवातीन न सिर्फ अपने घरों बल्कि सियासी और अस्करी मामलात में भी असर रसूख रखती थी। आजाद मंगोल खवातीन के हकूक और आजादी इस हकीकत को नुमाया करती थी कि मंगोल समाज में खवातीन को दो मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम किया जाता था। कैदी खवातीन जो हर तरह के जुल्म का निशाना बनती थी, और आजाद मंगोल खवातीन जो क़यादत और इज्जत का मकाम हासिल करती थी। चंगेज खान की ये दोहरी हिकमत अमली ना सिर्फ उसकी सल्तनत के फैलाव में मददगार साबित हुई, बल्कि उसने खवातीन की जिंदगियों पर एक गहरा और मुतनाज़ असर छोड़ा। प्यारे दोस्तों, तारीखदानों का कहना है कि चंगेज खान की 6 बीवियां और 500 से जायद लौंडियां थी। जहां बीवियों को एक आला मकाम दिया जाता था, वहीं लौंडियों का किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ था। चंगेज खान के लिए लौंडियां ना सिर्फ जिस्मानी तस्कीन का जरिया थीं,
बल्कि एक तरह से उसकी ताकत और इख्तियार की अलामत भी थी। वो फतह के बाद खूबसूरत खवातीन को मुंतखब करता और उन्हें अपने हरम में शामिल करता। इन खवातीन को अक्सर एक अजीब और गैर यकीनी मुस्तकबिल का सामना करना पड़ता था। कुछ को बीवियों का दर्जा दिया जाता, लेकिन ज्यादातर को लौंडियों की हैसियत में रखा जाता था। इनके साथ चंगेज खान का रवैया मुख्तलिफ होता था। कुछ के साथ नरम मिजाजी बरती जाती थी और वो हरम के मामलात में शामिल हो जाती थी, जबकि दीगर को सिर्फ वक्ती तस्कीन और इस्तेसाल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। चंगेज खान का हरम एक खास निजाम के तहत चलता था। हर औरत को एक मखसूस दर्जा दिया जाता था और उन्हें अलग अलग खैमों में रखा जाता था, जिन्हें उर्दू कहा जाता था। ये खैमे एक तरह के छोटे दरबार की हैसियत रखते थे, जहां हर औरत की अपनी जिम्मेदारियां होती थी। चंगेज खान इन खैमों का बाकायदा दौरा करता और हर औरत के साथ वक्त गुजारता। दिलचस्प बात यह है कि इन लौंडियों में से कई ने अपनी जिंदगी को एक नया रुख दिया और अपने बच्चों को आम हैसियत दिलाई। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ज्यादातर लौंडियां सिर्फ एक जिस्मानी वजूद की हैसियत रखती थीं, जिनका मकसद सिर्फ चंगेज खान की ख्वाहिशात को पूरा करना था। जहां एक तरफ लौंडियां एक मुश्किल और गैर यकीनी जिंदगी गुजार रही थीं, वहीं चंगेज खान की बीवियों को एक खास मकाम और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता था। ये बीवियां ना सिर्फ उसकी जाती जिंदगी का हिस्सा थीं, बल्कि सल्तनत के मामलात में भी अहम किरदार अदा करते थे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आरा हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक और इंटरेस्टिंग और सनसनीखेज वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।